नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे सीईटी परीक्षा की। हरियाणा में 5 और 6 नवंबर को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की परीक्षा हो रही है और 2 दिनों में दो चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेश की 11,36,874 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश भर में 1200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी परीक्षा के लिए सरकार परीक्षार्थियों को फ्री बस सुविधा दे रही है। सीईटी परीक्षा के लिए प्रदेश के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो शासन प्रशासन की क्या है व्यवस्था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कुछ ही देर में हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से परीक्षार्थियों की परीक्षा को लेकर और छात्रों की सुविधाओं को लेकर, क्या वाकई धरातल पर उन पर अमल हुआ है। तो गुरुग्राम से हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील सिंह जुड़े हैं, सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ हिसार से अनूप कुंडू। सुशील, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सीईटी की परीक्षा है, इसको लेकर तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से। किस तरीके से क्या कुछ तमाम चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, चीजों को करीब से देखते हैं। बिल्कुल जागृति, देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का पेपर आज हो रहा है। आज और कल 2 दिन है और पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में 11,36,000 अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं गुरुग्राम का जिक्र करूं तो गुरुग्राम में 20,427 जो अभ्यर्थी हैं वो पर शिफ्ट में हिस्सा ले रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। 47 सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे गुरुग्राम में। और कल ही 2 दिन पहले से ही इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी कि चाहे गुरुग्राम का बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, जितने मेट्रो स्टेशन है, सभी मेट्रो स्टेशन पे हेल्प डेस्क बनाए गए थे और तमाम अभ्यर्थी जो बाहर से आ रहे हैं वो वहां पूछताछ कर सकते हैं। और सबके लिए रहने की व्यवस्था भी की गई है। लगभग 47 सेंटर है और सभी सेंटरों पे अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। और तमाम परीक्षार्थी वहां पहुंचे थे, बस से निःशुल्क बस की व्यवस्था है। वहां कल शाम को पहुंचे थे और अपने सेंटर के अनुसार, सुविधा के अनुसार सरकारी बसों में, रोडवेज की बसों में वो सवार होकर अपने सेंटर तक पहुंचे थे। आज सुबह उनके लिए 8:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था कि 8:30 बजे तक उन्हें पहुंचना था वहां पे अपने सेंटर पे। और पहुंचे तमाम वो जो छात्र थे जिनको वहीं पे जो प्रोविजनल उनको वहीं दिया गया, सेंटर्स पे दिया गया। और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर सभी सेंटर्स पे था। यानी जो परीक्षार्थी पेपर देने गया उसका फेस आइडेंटिफिकेशन के तहत वेरीफाई उसे किया गया और किसी तरह की कोई दिक्कत न रही, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं थी। अब जो व्यवस्थाएं, पेपर की शुरुआत हुई है और पेपर की शुरुआत के दौरान चूंकि 105 मिनट का ये पेपर है और पेपर के अंदर जो क्लासरूम है, जो वहां पे 24 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है, अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था है। और वहां भी 2 टीचर्स रखे गए हैं, हम एक इनविजिलेटर कहते हैं उन्हें, वो 2 रखे गए हैं। और नकल को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। और एसडीएम बादशाहपुर है सतीश, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वो इस पूरे मसले में सतीश यादव एसडीएम नोडल ऑफिसर हैं और तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। इस पेपर के संबंध में गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर आज 12:30 बजे प्रेस से भी मुखातिब होंगे और कहीं ना कहीं यह जरूर बताया जाएगा कि किस तरह से इस बार इतनी भारी संख्या में परीक्षार्थी जो हिस्सा ले रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और तमाम सुव्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से पेपर शुरू हुआ है। 2 दिनों का पेपर है, 4 शिफ्ट में पेपर होने हैं और पहली शिफ्ट की शुरुआत है। और पहली शिफ्ट में हमने देखा कि किसी तरह की कोई विशेष समस्या किसी को नजर नहीं आई। उसके पीछे रीजन भी था कि चूंकि ठीक है, बिल्कुल सुशील, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। हिसार में 86,000 परीक्षार्थी जो है वो सीईटी की परीक्षा देंगे, तो किस तरीके से क्या कुछ तैयारी, बड़ी संख्या परीक्षार्थियों की जो दावे किए गए, क्या वाकई उन पर अमल किया गया? मोनिका, अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में जिस प्रकार से सुशील बता रहे थे गुरुग्राम की, उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति है।
सबसे पहले तो हिसार जिले के जो अभ्यर्थी है उनको जहां बाहर भेजा गया है उसके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दी। कल शाम को ही जो बच्चे अपनी परीक्षा देने के लिए बाहर जाने वाले थे, सैकड़ों की संख्या में बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए, कोई संसाधन उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया। बड़ी भारी भरकम भीड़ बस स्टैंड पर देखी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों का हिसार से सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम और अन्य जिलों में सेंटर दिए गए हैं, उनके आने जाने में बड़ी दिक्कतें उन्हें उठानी पड़ रही है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बसों की कमी नजर आ रही है। प्रशासन द्वारा निजी स्कूल संचालकों की भी सहायता ली जा रही है, उनसे बसें मंगवाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संसाधन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को काफी धक्के खाने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिले में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए तो बाहर जाने वाले बच्चों को परेशानियों से बचा जा सकता था। लेकिन हिसार के जो अभ्यर्थी है उनको किसी को भिवानी, किसी को सोनीपत, किसी को पानीपत, किसी को सिरसा जाना पड़ रहा है। तो वो या तो पहले दिन जिनका इवनिंग में है उनके लिए अलग व्यवस्था है और मॉर्निंग वालों के लिए अलग। तो दिक्कतें ये है जो सबसे पहले मॉर्निंग में होगा उसके लिए उन्होंने पहले रात जाना पड़ा। वहां पर रुकने की कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं। और यहां से जाने के बाद एक बच्चे के साथ या उनके अभिभावक साथ में है, लड़कियों के साथ खास करके परिवार के लोग देखे जा रहे हैं। जहां बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं वहीं पूरे परिवार के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि व्यवस्था जो है वो नाम मात्र और दिखावे की है। सरकार के जितने दावे हैं, प्रशासन के जितने दावे हैं वो हिसार में बिल्कुल भी सही नहीं है। सभी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षा होने जा रही है इसको लेके जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जितने अभ्यर्थी है वो इस असमंजस की स्थिति में है कि वो किस समय पहुंच पाएंगे कि ना पहुंच पाएंगे। अधिकतर ऐसी स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थियों ने निजी वाहन अपने करने पड़े हैं, चाहे वो निजी अपनी गाड़ियों से जाए या फिर 5-5, 10-10 बच्चे। हमने देखा कि किस प्रकार सोशल मीडिया पर एक उन्होंने ट्रेंड चलाया कि किस किस बच्चे का सोनीपत है, किसका गुरुग्राम में है, कौन भिवानी जा रहा है। तो ऐसे इकट्ठे करके अपने पैसे से वो गाड़ियां जोड़ करके यहाँ जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि सरकारी बसें फ्री में लेकर के जाएंगी, लेकिन बसों की व्यवस्था कितनी है? बच्चों में बच्चे लटक पटक कर जा रहे हैं। लड़कियों के लिए तो इतनी दिक्कत है कि उनको तो लटकने की जगह भी नहीं है। तो ऐसे में जो सरकार और प्रशासन के दावे हैं वो बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभ्यर्थी सिर्फ ये कहते आ रहे हैं, सुना गया है कि जिस जिले में बच्चे का जिला पड़ता है उसी में अगर उसका एग्जाम करवा जाए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जा सकती है, सीसीटीवी कैमरे लगाएं, पुलिस का दायरा बढ़ाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिले में बच्चों की अगर परीक्षा हो जाएगी तो उससे नकल होती है। बिल्कुल नकल रोकी जा सकती है, क्योंकि वहां के बच्चों को अधिकतर प्रशासन भी चिन्हित कर सकता है। जी बिल्कुल। तो हिसार में जो स्थिति है वो असंतोषजनक है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया अनूप, आपने अभिभावकों से भी बातचीत की है, छात्रों से भी बातचीत की है, तो उनका साफ तौर पर कहना है उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा तब जाके वो अपने जगह पर आ पाए। और ऐसे में लंबे समय से वो तैयारी करते हैं पढ़ाई को लेकर, और जब इस तरह की स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो छात्रों का लूज होता है। सुशील जी, देखिए गुरुग्राम में व्यवस्थाएं भले ही संतोषजनक, लेकिन हिसार की जो स्थिति है वो वाकई ये दिखाती है कि लापरवाही बरती जा रही है उन छात्रों के भविष्य के साथ जिन्होंने लगातार लंबे समय से मेहनत की है। निश्चित तौर पर देखिए जागृति, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से गुरुग्राम बस स्टैंड पे जो भीड़ तो बिल्कुल इकट्ठा हुई थी और 4 काउंटर बनाए गए थे, लेकिन छात्रों की भीड़ ज्यादा थी। और साथ ही देखिए एक और अनूप कह रहे थे, वो बात बिल्कुल सही, कि एक अभ्यर्थी के साथ उसका अभिभावक भी आ रहा है, अभ्यर्थी के साथ साथ उसके अभिभावक भी आ रहे हैं। तो खासकर महिलाओं, जो महिला है या लड़की है, उसके साथ अभिभावक अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन अगर कोई युवक के साथ कोई दूसरा उसका गार्जियन आ रहा है तो निश्चित तौर पे उसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी देखी। लेकिन इतने बड़े आयोजन पर 11 लाख पूरे प्रदेश में 11,36,000 के आसपास 11,36,000 अभ्यर्थी हैं और आज दो दिनों में 4 शिफ्टों में पेपर दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अव्यवस्थाएं दिखती है। और तमाम वो जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो छात्राएं हैं, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आश्वस्त थी। जहां तक गुरुग्राम का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा फोकस गुरुग्राम पे रहता है और कई तस्वीरें यहां से सामने आ चुकी है। कई बार हम लोग रिपोर्टिंग यहां से कर चुके हैं कि किस तरह से व्यवस्था के अभाव में
और व्यवस्था के अभाव में, अव्यवस्था के कारण लोगों को, छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और तमाम वो लोग, चूंकि देखिए मैं वो रिमोट एरिया या बाहर के एरिया से अगर गुरुग्राम का जिक्र करें तो यहाँ मेट्रो के साधन से भी लोग आ सकते हैं, या तमाम साधन व्यवस्थाएं थी। प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर जो कुछ वायदे किए गए थे, उन वायदों पर प्रशासन कोशिश किया कि हम उस पर खरा उतरे और तमाम चीजें हुई। लेकिन यहाँ जो आने वाले छात्र थे, देखिए मोनिका, ये पहले से ही डिसाइड होता है कि परीक्षा जो है वो कब होगी, भले ही दिनांक नहीं, लेकिन कौन सा मंथ रहेगा, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, ये तमाम जानकारी पहले ही शासन प्रशासन के पास होती है। और उसके मद्देनजर जबकि ये भी पता होता है कि बड़ी संख्या है उन छात्रों की जो कि सीट एग्जाम देते हैं, उसके बावजूद इस तरह की अव्यवस्था जो जगह जगह देखी जा रही है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, यहां पर आपने जैसे कि बताया चीजें ठीक है, लेकिन हिसार, उसी के उलट हिसार अगर हम देखते हैं, अनूप ने बताया कई सारी चीजें, यहां पर बसों का इंतजामात जो वो नहीं देखने को मिली, नकल को लेकर वो बता रहे हैं तमाम चीजें। तो ये दिखाता है कि तैयारी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और देखिए, मैं कल बस अड्डे पे था शाम को, और मैं शाम को गया था बस अड्डे पर इसको रिपोर्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि गुरुग्राम बस अड्डे की तस्वीर दिखाएं। और मैं जब पहुंचा तो हजारों की भीड़ थी वहां पे, निश्चित तौर पे भीड़ थी, अव्यवस्थाएं थी, लेकिन समय था और समय रहते लोगों ने कोशिश किया। और चूंकि जो लोग भी गुरुग्राम में एग्जाम देने आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वो अपने उनके रिश्तेदार या उनके जानकार, चूंकि गुरुग्राम ग्लोबल सिटी है और यहाँ पे तमाम लोगों के रहते हैं, तो वे लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर लिए थे। प्रशासनिक स्तर पर जो वायदे होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम दिखता है। और जहां तक सेंटर्स की बात करें तो गुरुग्राम में, शहरों में 47 सेंटर्स थे, और तमाम जो हम कहें कि प्राइवेट निजी व्हीकल से लेकर तमाम चीजें यहाँ व्यवस्थित है, वैकल्पिक व्यवस्था है, ऑप्शन है लोगों के पास। अगर सरकारी व्यवस्थाएं नहीं मिली तो निजी ऑप्शन के सहारे भी अपने गंतव्य तक पहुंचे थे। और आज चूंकि सबका लक्ष्य, जब पेपर देने कोई छात्र जाता है, कोई विद्यार्थी जाता है, तो उसका सीधा लक्ष्य उसके पेपर पे होता है। और निश्चित तौर पे व्यवस्थाओं से परे, चूंकि एक दिन पहले ही पहुंचने की बात कही गई थी सेंटर्स पे, और उस सेंटर्स के तहत एक दिन पहले ही लोग निकले थे। निश्चित तौर पे गुरुग्राम में भी, मैं पूरे गुरुग्राम का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं बस अड्डे गया था, रेलवे स्टेशन की बात मैं कर सकता हूं, मेट्रो स्टेशन की बात कर सकता हूं, लेकिन तमाम स्थानों पे व्यवस्थाओं का सामना लोगों को करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल पेपर आज चल रहे हैं और निश्चित तौर पे पेपर स्मूथली चल रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी अभी तक सामने नहीं आई। ठीक है अनूप, यहाँ पर तमाम तरह की चीजें बताई गई थी कि एक तरीके से अलग से एक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा जहां पर अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है अभिभावकों के लिए या फिर छात्रों के लिए तो वो वहां से पूछ सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो मिलेगी। क्या इस तरह की व्यवस्था आप देख रहे हैं फील्ड पर? देखिए मोनिका, जरूर इस तरह के प्रशासन द्वारा दावे किए गए हैं। प्रत्येक बस स्टैंड का एक नंबर दिया गया है कि आप यहाँ पर अपनी बस की सुविधा को जा सकते हैं। आप बताइए, एक नंबर पर एक जिले के सैकड़ों हजारों बच्चों को एग्जाम देना है, वो किस प्रकार से उन चीजों को वेरीफाई करवाएंगे? उनका फोन इंगेज जाएगा। वो अगर बस स्टैंड जाएंगे तो एक व्यक्ति को बताने में अगर 1 मिनट लगती है तो हजारों बच्चे वहां पर जाकर के पता कर रहे हैं। ऐसी कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं है जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का मोटो ये होता है कि नकल ना चले। वो जिले के जिले में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। अब हिसार जिले में 50 किलोमीटर से चल करके एक बच्चा गांव से पहले हिसार आता है, फिर उसे गुरुग्राम जाना होता है। हिसार उसे बस नहीं मिलती, हिसार से गांव से हिसार आएगा और हिसार तक पहुंच करके फिर अगर उसका मॉर्निंग में है तो वो हिसार से गुरुग्राम पहुंचेगा, सोनीपत पहुंचेगा। सभी रूट्स अलग है। यहां तक कि बच्चों का ये भी नहीं है कि हिसार से सटा हुआ जिला है फतेहाबाद, वहां आ जाए, हिसार से सटा हुआ है जींद, वहां आ जाए। बीच में 2-2 जिले छोड़ करके तीसरे चौथे जिले में इस प्रकार से जो एग्जाम सेंटर बनाए गए वो बहुत ही बच्चों के लिए दुखदायी साबित हो रहे हैं। अभिभावकों के लिए ये दुख देने वाले हैं, परेशानी पैदा करने वाले हैं। प्रशासन को सबसे पहले तो ये चाहिए था कि वो सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था इस बात की करे कि नकल ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो। वो सेंटर जिले के जिले में भी बन सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर भी बन सकते हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी करवाई जाती है। सीईटी की परीक्षा ही नहीं ऐसी है कि जिसको 3 जिले या 4 जिले छोड़ के दे दिया जाए। अभिभावकों से बात हुई, अभिभावकों का कहना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी अपने बाहर नहीं गए हैं, तो परिवार के लोग उसके साथ जाते हैं तो दोहरी परेशानी होती है, नहीं तो वो एग्जाम ड्रॉप कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसी हमने लड़कियों से बातें की जिन्होंने एग्जाम ड्रॉप करना पड़ रहा है। हमने उनसे पूछा कि एग्जाम ड्रॉप करने की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग शिफ्ट में
कहाँ जाकर के रुकेंगे, साथ में कौन जाएगा, परिवार में माँ साथ में है, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई है जो रूह कांपा देने वाली थी। तो क्या उन बच्चों के अधिकारों पर ये डाका नहीं है, हनन नहीं है? क्या अगर वो जिले के जिले में एग्जाम देने में सामर्थ है तो उनके एग्जाम जिले में नहीं हो सकते थे, सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं हो सकती थी? तो ये तमाम दावे जो सरकार या प्रशासन द्वारा किए जा रहे बिल्कुल खोखले हैं। और प्रशासन और अभिभावकों का एक मानना है कि अगर इस प्रकार के एग्जाम जिले में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किए जाए तो बच्चों को ज्यादा सुविधा मिलेंगी। मोनिका, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बातें आपने कही। और ये कहीं ना कहीं क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, आपने खुद इन चीजों को देखा है, आपने बातचीत की, तो आप इसलिए अच्छी तरीके से यहाँ पर इन चीजों को बता पाए हैं अनूप, क्योंकि आपने खुद वो दर्द देखा छात्रों का। सुशील जी, जिस तरीके से हम देखें, अगर हम एनालाइज भी करते हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए एग्जाम जो है वो बच्चों का है, तो क्या इन 2 दिनों के लिए शासन और प्रशासन कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता था? एक फॉर्मेट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, कोई भी व्यवस्था होने से पहले तमाम तरह की चीजें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्या ऐसा नहीं लगता है यहाँ पर सिर्फ भगवान भरोसे चीजें होने दी जाती है? निश्चित तौर पर देखिए मोनिका, आपने सही कहा। और मैं पूरे ये कोई सीईटी एग्जाम का जिक्र नहीं करूंगा, इससे पहले का भी करूंगा, जो तमाम तरह के एग्जाम्स होते हैं। और जब एग्जाम यहाँ होता है और तमाम जो व्यवस्थाएं, जिस तरह के वायदे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होता है। और हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी है और दिखाई है कि किस तरह से छात्र परेशान होते हैं। क्या सुविधा सिर्फ नेताओं के हक में ही है क्या? आपने देखा होगा कभी किसी नेता की रैली होती है, कभी किसी का आगमन होता है तो पूरी सिक्योरिटी प्रदेश की जुट जाती है, पूरा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो जुट जाता है। तो क्या 2 दिन के लिए सिर्फ छात्रों के लिए ये जो मैनेजमेंट है ये नहीं हो सकता था क्या? देखिए, निश्चित तौर पर इसका मैं राजनीति से जिक्र करूंगा। कल मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे और मुख्यमंत्री जब गुरुग्राम में बस अड्डे पे पहुंचे थे और मैं जब वहां पहुंचा था बस अड्डे और देख रहा था, तो निश्चित तौर पे कहीं कोई पत्रकार मुख्यमंत्री से सवाल न पूछ ले, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्रकार से दूर रखा गया। और कहीं ना कहीं बस अड्डे पे जो भी प्रोमिसेस थे सीईटी को लेकर, कहीं ना कहीं प्रशासन को यह डर था कि इस खबरों को दिखाया जाएगा, चाहे वो विपक्ष हो या सब लोग हो, सब दिखाएंगे इन चीजों को, तो उसको लेकर दुरुस्त नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ इतनी हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखिए, राजनीतिक जो मंशा है, सरकार की मंशा है, यह भी डिपेंड करता है अधिकारियों की जो मंशा है, जो वायदे होते हैं, जो प्रोमिसेज होते हैं, उसको फुलफिल करने में, वायदे तो किए जाते हैं लेकिन फुलफिल करने में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा या लोगों की कार्य प्रणाली है वो जरूर आड़े आती है। और यही वजह है कि इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं गुरुग्राम को दिखा रहा हूं और कह रहा हूं, तो अगर प्रेजेंट कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे यहाँ ऐसा नहीं कि लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, तमाम दिक्कतें हुई, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल जो प्रशासन ने प्रोमिसेज किए थे 100% का, उसमें 60 to 70% फुलफिल जरूर नजर आए। जी बिल्कुल। अनूप, जिस तरीके से तमाम जो चीजें नजर आ रही हैं, परीक्षा देने अब लोग आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ पे हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं 2 दिन के लिए परीक्षा है। कल की अगर व्यवस्था की बात करें तो क्या आज से सबक लेते हुए क्या कल की जो स्थितियां हैं, जो तैयारियां, उनको दुरुस्त किया जाएगा? और कमी की भी अगर हम बात करेंगे अनूप, तो क्या हम ये माने कि सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए जाते हैं लेकिन कुछ अधिकारियों की कमी और मैनेजमेंट की कमी की वजह से जो अमली जामा है उन आदेशों का पालन नहीं होता है, उन पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है? कमी किसकी मानी जाए? मोनिका, देखिए, अभी आपने एक सवाल उठाया, मैं पहले उस पर जरूर जाना चाहूंगा। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल लिया है कि जो मंत्री एमएलए, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो 90 विधायक यहाँ पर है और विपक्ष के भी लगा लिए जाए, जो पूर्व रह चुके हैं 90 उनको जोड़ लिया जाए। इसके अलावा जिला अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश स्तर के, चाहे वो बीजेपी के, कांग्रेस के, किसी का बच्चा भी सीईटी की परीक्षा में नहीं बैठा है। किसी का एक बच्चा शाम के टाइम बस से गुरुग्राम, सोनीपत, भिवानी, हिसार नहीं जा रहा है, तो उनको इस तकलीफ का पता ही नहीं चलता। अगर किसी के बच्चे का एग्जाम है भी तो उसके लिए बाकायदा उनकी लग्जरी गाड़ी जो है उसको लेकर के जाती है और छोड़ कर आम किसान का, मजदूर का, छोटे कर्मचारी का बच्चा जो है वही एग्जाम दे रहा है। अगर इसमें मंत्रियों का एक भी बेटा, किसी विधायक का एक भी बेटा या बेटी बस से जाकर के एग्जाम दिला दे तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने व्यवस्था का दुरुस्त किया था, क्योंकि उनको इस दर्द का एहसास ही नहीं है कि गरीब के बच्चे कैसे लटक के जा रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्घटनाएं इस दौरान बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसी घटनाएं कि गाड़ी भिड़ने की, अगर पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो स्पीड में जाते हैं कि एग्जाम में लेट ना हो जाए, पहुंचने की दिक्कत होती है, स्थान का पता नहीं होता, नए शहर में जाना होता है, इतनी परेशानियां होती है मोनिका, इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है अभिभावकों पर, बच्चों पर। अगर यही परीक्षा जिले में करवाई जाए, पता होता है कि जिले में कौन सा सेंटर किस जगह पे पड़ता है, आसानी से 2 घंटे पहले जाके आराम से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इतनी दूर दराज सेंटर दे करके सिर्फ भाविकों और बच्चों के साथ एक अन्याय करने वाली बात है, उन पर स्ट्रेस डालने वाली बात है। और इसका बिल्कुल, अगर आपको इस तरह की चीजें करनी है अनूप, अगर आपको दूर दराज सेंटर देना भी है तो आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को परेशानी ना हो। बिल्कुल मोनिका, लेकिन ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। आप देखिए कि एक दिन में कटिहार जिले की बात की जाए, रूट पे कितनी बसें चलती हैं, उन रूट की बसों को गुड़गांव दिल्ली तक भेजने के लिए डेली बेसिस सवारियां पूरी नहीं होती है। तो एक दिन में अगर 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में इधर से उधर जाएंगे तो वो कैसे व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएंगे। और अगर उस दिन उन बसों को, जो रूट पे वो बसें चलती हैं, उनको अभ्यर्थियों के लिए लगा दिया गया तो फिर आम जनता का क्या होगा। आम जनता में भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, युवा है, सब कुछ तो है। वो अगर उधर व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे तो उधर की व्यवस्था टूट जाती है। तो यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है मोनिका। बिल्कुल सुशील जी, यहां पर एक चीज भी समझ में आती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी प्रॉब्लम की जड़ है तो वो ये है, मैं हर महकमे की बात करूंगी, सिर्फ परीक्षा की बात न करके, कि यहां पर जवाबदेही किसी की तय नहीं है। अगर कुछ होता है, देखिए कल को किसी छात्र के साथ कोई हादसा हो जाए, जैसा कि अनूप भी बता रहे हैं कि छात्र जो है वो बसों में लटक के जा रहे हैं, अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जवाबदेही तय नहीं है कि इस पर जवाब कौन देगा। तो क्या ये एक बड़ी वजह है? देखिए मोनिका, अमूमन जब होम सेंटर्स का जिक्र अनूप कर रहे थे, वो जो सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं, जो सीईटी का एग्जाम है या तमाम जो बड़े नीट का एग्जाम है होते हैं, तो उसमें होम सेंटर्स ऐसे डिसाइड नहीं होते। वो सेंटर्स बाहर होते हैं, दूसरे जिलों में दिए जाते हैं। क्योंकि हरियाणा पहले से ही बदनाम है कई मामलों में, कि चाहे पेपर लीक की बात हो या तमाम तरह की इस तरह के भ्रष्टाचार की बात हो या दूसरी सरकारों में जिस तरह की खबरें आई थी, तो वो चीजें यहां भी देखी गई थी और इस सरकार में भी तमाम इस तरह की खबरें आई थी कि किस तरह से पेपर होने के बाद कैंसिल किया गया, पेपर लीक हुआ, बहुत सारी बातें हुई थी। उसको देखते हुए होम सेंटर्स इसमें नहीं होते, दूसरे जिलों में भेजे जाते हैं। लेकिन जहां तक व्यवस्थाओं का जिक्र है, यह निश्चित तौर पर अनूप ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो सक्षम लोग हैं, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, उनके जो अभ्यर्थी हैं, उनके घर के हैं, उनके जो संबंधी हैं, उन्हें बसों से नहीं जाना होता, उन्हें ठहरने के लिए सरकारी अनुदान पे मुहताज नहीं होना पड़ता, उनके पास अपनी सारी व्यवस्थाएं होती है, पीसता है आम आदमी। दूसरी बात कि आज सैटरडे कल संडे 2 दिनों का एग्जाम है और 2 दिनों में अमूमन जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो नहीं निकलते। अब व्यवस्थाओं की बात हरियाणा रोडवेज की हम कर लेते हैं। आज भी हरियाणा रोडवेज में कितनी बसें हैं, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अगर उन सभी बच्चों 11,36,000 से आप डिवाइड करें तो निश्चित तौर पे वो बसें बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, लेकिन ये कहीं ना कहीं सबकी, प्रशासनिक अधिकारियों की, सरकार की, सबकी मंशा पर सवाल है, काम करने की कार्यप्रणाली पर सवाल है, तमाम प्रबंधन पर सवाल है और एक कहीं ना कहीं उनकी फेल्योरनेस है, जिस वजह से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की यहाँ पर बातें की जा रही थी, जो दावे वादे किए जा रहे थे, कल्पना तो यही की जा रही थी कि छात्रों को सुविधा मिलेगी। और जैसे कि आपने कहा सुशील जी कि 100 में से 60 या 70% जो वायदे किए गए थे उन पे अमल भी दिख रहा है। अनूप, हिसार में जिस तरीके की अव्यवस्था है, हम कोशिश यही करेंगे कि शासन प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंचे और जो छात्र हैं उनको सुविधा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने दी। खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।